राम राम सभी दोस्तों को, कैसे हो आप लोग। आज मैं आई हूँ सरोजनी नगर मार्केट। ये वीडियो आज की अनकट वीडियो रहने वाली है, जिसमें आप देखेंगे कि अभी मार्केट में क्या क्या कलेक्शन आया हुआ है, क्या ट्रेंडी कलेक्शन चल रहा है, या मार्केट में अभी क्या लेने लायक सामान की स्थिति है या नहीं। तो चलते हैं। मेट्रो से बाहर निकल के ये मुझे कुछ स्कर्ट्स दिखाई दी। ये रेड स्कर्ट देखते देखते तो मैं सीरियसली बोर हो चुकी हूँ। कई बार मैंने इस तरह की स्कर्ट देखी है, यही सेम पुराना कलेक्शन। मैं ये स्कर्ट तो 2-3 साल से ही देख रही हूँ। मैंने भी भैया को कहा कि भैया प्लीज़ इस बार इस स्टॉक को ना दोबारा रिपीट मत करना। फिर मैं आगे बढ़ी, मुझे फिर से ये 50 रुपीज़ में स्कर्ट मिली। ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगी। दैन आगे बढ़ के ये मुझे इस तरह के कोट्स वगैरह दिखाई दिए। इसमें कोट और जैकेट मिक्स थे 250 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ में ये समर का कलेक्शन था टॉप का। ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे तो सीरियस बताऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो बाहर स्टॉल्स लगा रखे थे इस तरह से शेल्टर में, इसमें तो मुझे कुछ कपड़े समझ ही नहीं आए कि मैं इसमें से क्या कैप्चर करूँ और क्या नहीं। ये कुछ कुर्तियाँ हैं जो मिल रही थी 200 रुपीज़ समथिंग में। मुझे ये भी ज़्यादा खास नहीं लगी। मैं आगे बढ़ी तो मुझे लगा शायद चलो कुछ बेटर हो सकता है, बट मुझे अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं कि जिसको मैं कैप्चर कर सकूं। इस तरह से ये सारा मार्केट लगा हुआ था। मैंने देखा चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये 100 रुपीज़ में जैकेट और इसमें कोट मिक्स कर रखे थे, ये मैंने देखा, बट इसमें भी मुझे ना ज़्यादा पसंद कुछ आया नहीं। कि मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आगे मेन मार्केट में चलते हैं। शायद मार्केट में ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे बाहर तो कुछ बेटर ऑप्शन लगा ही नहीं कि कुछ अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पे आगे देखते हैं मैं कि यहाँ पे कुछ तरह से ना ये लोअर टाइप में है, डेनिम जीन्स टाइप में। इसमें भी इन्होंने मिक्स एंड मैच कर रखा था। ये 50 और 80 रुपीज़ में टॉप थे, जिसमें इन्होंने समर का और विंटर का कलेक्शन मिक्स कर रखा था। आगे विंटर कलेक्शन था तो थोड़ा पीछे समर कलेक्शन था। ये जीन्स थी 250 रुपीज़ में, डेनिम में थी। ये मुझे थोड़ी सही लगी कि हाँ ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी ना मुझे इनका कलर काफ़ी डल टाइप में लगा इस तरह से। ये 450 रुपीज़ में कार्गो है, ये यूनिसेक्स हैं। यहाँ पे कलर ऑप्शंस ज़्यादा बेटर थे, क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। ये बिल्कुल आपका जो चश्मे वाले की दुकान है उसके बिल्कुल सामने था इनका स्टॉल। इनके मुझे कलर ऑप्शंस बेटर लगे, जीन्स में भी और जो लोअर टाइप में भी होते हैं उसमें भी। ये मुझे लगा कि हाँ शायद इसमें परचेजिंग करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक अपने लिए जीन्स ले ली थी। और ये कुछ डेनिम में टी शर्ट्स वगैरह हैं, वो मुझे बेटर नहीं लगी। नाइट सूट्स अवेलेबल थे, वो भी वही सेम पुराना कलेक्शन। इन भैया की शॉप पे जाने के बाद वही सेम विंटर कलेक्शन, इन्होंने समर का कलेक्शन कर रहा था, बस अच्छा नहीं था। जेंट्स में यही नॉर्मल टी शर्ट, ये भी पिछले कई सालों से मैं देख रही हूँ जेंट्स में भी कुछ नया इन्होंने अभी तक अपग्रेड ही नहीं किया। संडे का तो दिन था आज, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी। ये लेडीज़ में समर कलेक्शन में कुर्तीज़ आई हुई थी, जिनका प्राइस 300 रुपीज़ था। आगे बढ़ने पे ये मुझे वाइट कलर के कुछ टॉप दिखाई दिए जो काफ़ी ठीक लगे मुझे, बट थोड़े पुराने टाइप में भी मुझे लगे कि इनमें ना आप मुझे लगता है कि ये जो आपको जब शॉपिंग करते हैं तो अच्छे से कपड़ों को देखना चाहिए कि कहीं से कटे फटे तो नहीं है। इसमें कुछ मुझे वाइट टॉप ना काफ़ी पुराने से लगे, ऐसा लग रहा था कि यूज़ है। जो मुझे पसंद आया तो उस पर कई अजीब सा निशान बना हुआ था, कुछ हल्दी का सा या वैसा, तो मुझे पर्सनली नहीं समझ आए, इसलिए मैंने नहीं लिए। आगे बढ़ने पे ये देखिए कुछ विंटर कलेक्शन भी इन्होंने इस तरह से शो कर रखा है। फिर से मुझे वाइट टॉप दिखाई दिए, बट मैंने नहीं लिए। ये यूनिसेक्स कार्गो हैं, बॉयज़ और गर्ल्स कोई भी पहन सकता है। आगे बढ़ने पे ये इस तरह से कुछ मुझे विंटर कलेक्शन दिखाई दिया। इन्होंने भी, भैया ने भी विंटर और समर का मिक्स कर रखा था। मैं ये देख रही थी ज़्यादातर ना शॉप्स वालों ने जो ये मतलब बाहर स्टॉल्स लगाते हैं, उन्होंने विंटर और समर का ना मिक्स एंड मैच कर रखा है। यहाँ पे ये भैया ने मुझे इसका प्राइस 400 रुपीज़ बताया। मैंने भैया से बार्गेनिंग करी तो इन्होंने मुझे 150 रुपीज़ में दे दी। ये 50 रुपीज़ में स्वेटर्स थे, मुझे इसमें से एक भी स्वेटर पसंद नहीं आया। 50 रुपीज़, ये सारे मुझे यूज़ लगे। आगे बढ़ने पे ये कुछ बॉयज़ का कलेक्शन था, जैकेट्स वगैरह लेदर की। ये भी मुझे कुछ कुछ ठीक लगी। इन भैया की शॉप पे ये 162 शॉप नंबर है, कुछ मुझे कलेक्शन ठीक लगा। समर का कलेक्शन तो वही सारा पुराना रिपीटेड ही था। जो ये टॉप तो मैं कई बार देख चुकी हूँ। मैंने भैया से कहा भैया थोड़ा सा कलेक्शन तो न्यू कर दो, तो भैया ने कहा कि भाई यही चलना है। कोई बात नहीं। फिर मैंने इनसे कहा कि चलो कुछ न्यू दिखाओ, तो उन्होंने ये वही रिपीटेड जीन्स वगैरह दिखा दी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि ये जीन्स मैंने फाइनल कर दी थी अपने लिए। आगे बढ़ने पे इस तरह के कुछ स्टॉल्स पर टॉप लगे हुए थे। ये आई थिंक 80 रुपीज़ समथिंग ही थे। क्रोसिया के टॉप थे, इसमें मुझे कुछ बेटर लगे, लेकिन इसमें क्रोसिया के टॉप में ना काफ़ी ज़्यादा कटे फटे टॉप थे। जैसा अब ये वाला टॉप ले लो तो समझ में नहीं आ रहा था कि वियर कैसे करना है। और मैंने कुछ टॉप और देखे, मतलब इन टॉप को लेने के लिए ना इतना केयरफुली देखना पड़ रहा था कि किसी की सिलाई उधड़ रही है या किसी का कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी इन टॉप को देखने के लिए। ऐसा लग रहा था कि शायद यूज्ड हैं ये टॉप। और
मुझे तो समझ में ही नहीं आए ये वाले टॉप कुछ भी। जो मुझे कुछ समझ में आए तो वो कटे फटे निकल रहे थे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कि ये मुझे टॉप समझ में आया था, बट इसकी ना बेल्ट निकली हुई थी, इसकी बेल्ट फटी हुई थी, तो मैंने कहा कि भैया कम से कम कोई ढंग के तो रख लो। बट ये अच्छा लग रहा था, अगर बेल्ट इसकी ठीक होती तो मैं शायद ले लेती इसे। आगे बढ़ने पर ये जेंट्स कलेक्शन आया था। जेंट्स कलेक्शन में वही सब पुराना ही था, टी शर्ट्स वगैरह थी जेंट्स की। मुझे ठीक लगी कि चलो ठीक है, जेंट्स की, खैर जेंट्स के बारे में तो मुझे नॉलेज ही नहीं है कि उनको कलेक्शन कैसा अच्छा लगता है। और ये इस तरह से शर्ट्स वगैरह थी। आगे बढ़ने पे ये मुझे स्कर्ट्स पसंद आई। इसमें भी भैया ने आई थिंक वुलन ज़्यादा अभी रखा हुआ था, तो मैंने वुलन अभी ख़रीद ली फ्यूचर के लिए कि चलो नेक्स्ट टाइम जब कभी होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से खरीद लेती हूँ। तो इसमें से मैंने 2 स्कर्ट्स ले ली थी। ये समर कलेक्शन भैया ने यहाँ पे भी रखा हुआ था। ये 50 रुपीज़ में भैया ने बल्क में रख रखे थे सारे टॉप। मैं अंदर शॉप के अंदर गई थी तो मैंने देखा कि चलो यहाँ कुछ मुझे पसंद आ जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर भी कुछ पार्टी वेयर कलेक्शन पसंद ही नहीं आया। सारी ड्रेसेस वही सब पुरानी थी और ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही मतलब गंदे कंडीशन में थी टॉप्स वगैरह। यहाँ पे ड्रेसेस मुझे तो कुछ भी नहीं पसंद आया। शायद आपको भी, पता नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर किया, बट अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ ना, मुझे शायद 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था मार्केट एक्सप्लोर करते हुए, बट मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। क्योंकि शायद अभी ना तो विंटर कलेक्शन में ज़्यादा खास था, ना ही समर कलेक्शंस में ज़्यादा खास था, इस तरह से। फिर मैंने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अभी भी जेंट्स में और गर्ल्स में अभी भी विंटर कलेक्शन, काफ़ी विंटर कलेक्शन अभी ज़्यादा था। इस तरह से मैंने डेनिम टी शर्ट्स देखी, बट मुझे डेनिम टी शर्ट्स भी पसंद नहीं आई हैं। और इस तरह से पार्टी वियर ड्रेसेस हैं ये। आगे बढ़े तो ये थोड़ा सा लॉन्ग में टी शर्ट्स वगैरह मिल रही थी गर्ल्स के लिए। बॉयज़ में ये थोड़ी मुझे क्वालिटी ठीक लगी इनकी। इसमें भी इन्होंने आधा मिक्स मैच ही कर रखा था, विंटर और समर मैच कर रखा था, तो समझ ही नहीं आता। मैंने भैया से कहा कि भैया कम से कम विंटर और समर को अलग अलग तो कर दिया करो, जो कन्फ्यूज़न ही ना हो कि क्या लेना नहीं लेना। इसमें तो थोड़ा मुझे पिंक कलर का टॉप पसंद आया था, बट नहीं, कि ओवर साइज़ था ये मेरे, मैंने नहीं लिया। फिर आगे बढ़े कि चलो कुछ और पसंद आया, बट इतना भी मुझे खास इनके स्टॉल पे भी नहीं लगा। स्टॉल पे तो मुझे कुछ खास लगा ही नहीं। स्टॉल पे तो सारा ऐसा लग रहा था जैसे पुराना ही लगा रखा है, मतलब गंदा सा, जो यूज़ टाइप होते हैं ना, इसी तरीके से शायद इन्होंने लगा रखा था। फिर मैंने, ठीक है, मुझे आज तो ये लगा कि आज मेरा आना बिल्कुल टाइम ऑफ वेस्ट हो गया। ये मैंने कुछ देखे, विंटर कलेक्शन ही था इसमें भी, विंटर कलेक्शन इसमें भी मुझे खास कुछ लगा नहीं। कि चलो, ये जीन्स देखी मैंने 250 रुपीज़ में मिल रही थी, आगे चल के बिक्सी की लाइन में। ये जीन्स मुझे थोड़ी सी पसंद आई, तो मैंने कहा भैया इसमें मेरा साइज़ है, तो मेरा साइज़ ही अवेलेबल नहीं था। जितनी बाकी मैंने जीन्स देखी, ये सब भी जीन्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, ये भी सब मुझे पुरानी ही लग रही थी। आगे बढ़े कि चलो शायद कुछ अब पसंद आए। बिग सी पे सेल लगी हुई थी वुलन कलेक्शन पे, और समर कलेक्शन तो अभी था ही नहीं इनके पास ज़्यादा खास। और ये घर के डेकोरेशंस के लिए कुछ आइटम्स थे। आगे बढ़े, ये कुछ स्कर्ट्स वगैरह थी जो समर के अकॉर्डिंग थी, बट समर के अकॉर्डिंग तो मुझे कलेक्शन ना के बराबर ही लगा। विंटर कलेक्शन ही अभी ज़्यादा था। ये इस तरह से कोट वगैरह हैं, आप देखना चाहें, ये इस तरह से कोट आपको काफ़ी बार्गनिंग करके मिल रही थी, अब सस्ते सस्ते। बट ये था कि हम बार्गनिंग आप अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ तो अब ऑलमोस्ट, सर्दियाँ तो अब चली ही गई हैं। यहाँ पे भैया ने ये शॉप पे वो लगा रखी थी, सेल लगा रखी थी, जिसमें 50 रुपीज़ में आपको ये स्वेटर मिल रहे थे। तो मुझे इनका कलेक्शन अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने 50 रुपीज़ में काफ़ी सारे स्वेटर्स ले लिए कि चलो फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट विंटर्स के लिए मेरे पास, मैं अभी से ही ले लेती हूँ, मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से 3-4 स्वेटर्स ले लिए थे, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की। इनका मुझे पसंद आया कलेक्शन। आगे बढ़ने के बाद फिर मुझे इस तरह से कुछ शॉर्ट्स में टी शर्ट टाइप दिखाई दी। ये ना तो मुझे विंटर में समझ में आई, ना ही ये मुझे समर के उसमें समझ में आई। थिंक इनका हौजरी टाइप कुछ कपड़ा था, मुझे तो नहीं समझ में आई। खैर, ये बट 80 रुपीज़ में ठीक मिल रही थी, मतलब हल्की गर्मियों का, जैसे अभी ये मौसम चल रहा है ना, तो इस मौसम के अकॉर्डिंग ये सही था फैब्रिक, तो यूज़ किया जा सकता है। 80 रुपीज़ में ठीक था ये फैब्रिक। आगे चलने पे इस तरह से मुझे कुछ टी शर्ट्स वगैरह दिखाई दी, जो समर का ही कलेक्शन था, बल्कि ये सारा मुझे यूज़ मटेरियल ही लगा, मुझे इसमें से एक भी पसंद नहीं आया। आगे बढ़ने पे ये कुछ क्रॉक्स वगैरह की, स्लीपर्स की शॉप है। आगे मैं बढ़ी थी, चलो शायद कुछ अब नया दिख जाए, शायद मैं कुछ शॉपिंग कर लूँ, बट नहीं, ये वही रिपीटेड जीन्स वगैरह सब।
क्रॉक्स की अगेन शॉप थी, इसमें भी आप बूट्स वगैरह चाहें तो देख सकते हैं। बूट्स पे भी काफ़ी सारा अभी डिस्काउंट चल रहा है, सेल लगी हुई है, अच्छे रेट्स पर आपको मिल जाएंगी अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो। बच्चों में भी कलेक्शन सिर्फ अभी विंटर का ही था, समर का कुछ ऐसा बच्चों के लिए खास कलेक्शन नहीं था। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि अगर आपको समर कलेक्शन के लिए मार्केट जाना है तो आप अभी ना जाके होली के बाद ही जाइए, तो शायद आपको कलेक्शन मिल जाए। लेकिन अगर आप अभी जाते हैं शॉपिंग के लिए तो मुझे लगता है कि टोटली टाइम वेस्ट है आपका, क्योंकि समर का कलेक्शन है ही नहीं और विंटर कलेक्शन, और विंटर कलेक्शन में हाँ आप खरीद सकते हैं, आपको डिस्काउंट में काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे अभी नेक्स्ट विंटर के लिए। सेम फिर मैंने ये वाइट कलर की कुछ टी शर्ट्स वगैरह देखी, इसमें मुझे कुछ टी शर्ट्स पसंद आ गई थी तो मैंने एक ले ली कि चलो मार्केट आई हूँ तो कुछ तो लेकर जाऊँ, इसलिए मैंने ले ली एक टी शर्ट। आगे बढ़ने के बाद मुझे कुछ इस तरह से स्टॉल दिखाई दिए, ये जो चश्मे वाले की दुकान है ना बिल्कुल उसके सामने थी जीन्स, ये सेम 200 250 इस तरह की रेंज में थी। इसमें मुझे कुछ कार्गोस वगैरह ये मिक्स एंड मैच कर रखी थी, कुछ मुझे पसंद आई थी। तो कुछ फैंसी लुक में जीन्स पिंक कलर की, ऑलवेज पिंक कलर गर्ल्स का फेवरेट होता है, मुझे पसंद आई थी लेकिन बट मैंने ली नहीं। और ये 200 रुपीज़ में थे, कुछ कार्गो थे, कार्गो की क्वालिटी मुझे कुछ ठीक लगी, जीन्स की क्वालिटी भी मुझे ठीक लगी बट इतना बेटर मुझे नहीं लगा। इसके बाद कुछ मैंने चश्मे वगैरह देखे जिसमें मैं दिखाऊंगी आपको मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, और यही सब रिपीटेड है। और ये गर्ल्स का फेवरेट आइटम मेकअप का सामान। मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी लेट हो चुके हैं, काफ़ी मैं लेट हो चुकी, रश इतना था, काफ़ी ज़्यादा रश था और आई थिंक अब बज चुके हैं 8। अब मैं चल रही हूँ अपनी रूम की तरफ मेट्रो में चलते हुए और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। अब बस सीट मिल जाए मेट्रो की और फिर चलते हैं हम मेट्रो में। लेकिन इतना मुझे खास कुछ सामान लगा नहीं, चलो मैं